ये चौको चौराहा वाले डीलर्स होते हैं, उनके ज़िम्मे लगाते हैं कि हमने ये सेल करनी है चीज़, तो उनको बिठा के आप एक तो उनसे कमीशन तय करते हैं, दूसरा उनको को लिमिट दे देते हैं कि इतनी लिमिट के नीचे या ऊपर सेल करो आप। मिसाल आपको देता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, आप बंदे को कहते हैं कि इतने की सेल कर दो, मैं आपको इसमें से 1% या 2% कमीशन दूंगा, तो आप सेल कर दो। तो ऐसा करें कि सेल कर रहे हैं तो मुझे ये 7 लाख रुपए में दे दें। फिर कुछ दिनों बाद आपको आपका जिस बंदे पे एतमाद होता है और प्रॉपर्टी का बंदा आपको कहता है कि आप नहीं जी भाजी 7.5 होते नहीं जी जाती भाई, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी यार वैल्यूएशन जो लग रही है प्रॉपर्टी की है ही इतनी 7.5-8 ही। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप मार्केट में एक तो किसी रियल स्टेट वाले बंदे से ऐसे बात नहीं करनी जिस तरह पहले करनी। कई बंदे करते हैं कि 1/3 ले लें जी हमसे, बाकी इतना टाइम है तो हम आपको पैसे देते हैं, कब्ज़ा दे दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी चौधरी सरवर लियास है और फेयर डील मार्केटिंग के प्लेटफार्म से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, यानी आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो किन चीज़ों को ज़हन में रख के सेल करनी है। ज़्यादातर होता ये है कि एक तो होता है ना प्रॉपर रजिस्टर्ड सोसाइटी की डील, तो वो तो होती है, उसमें तो इतनी पेचीदगियाँ नहीं होती, इतनी परेशानियाँ नहीं होती। लेकिन आप जो ये चौको चौराहा वाले डीलर्स होते हैं, उनके ज़िम्मे लगाते हैं कि हमने ये सेल करनी है चीज़, तो उनको बिठा के आप एक तो उनसे कमीशन तय करते हैं, दूसरा उनको को लिमिट दे देते हैं कि इतनी लिमिट के नीचे या ऊपर सेल करो आप। मिसाल आपको देता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, आप बंदे को कहते हैं कि इतने की सेल कर दो, मैं आपको इसमें से 1% या 2% कमीशन दूंगा, तो आप सेल कर दो। वो जो लोकल बंदा होता है वो ऐसे करता है कि आपसे बादशाह ले के, तो आपको पता ही नहीं होता, तो आपको कोई बंदा अननोन बंदा कॉल कर देता है कि सुना है जी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो आप कहते हो, तो डिमांड पूछता है आपकी, फिर कहता है नहीं इतने की नहीं है आपकी, तो प्रॉपर्टी जो है वो 8 लाख रुपए की है या 7.5 लाख रुपए की है, इतने में देनी है तो दे दें। तो आप उसकी बात सुन के तो शॉक हो जाते हो। ये चल ये रहा होता है कि वो जो बंदे को आपने बात निकाली होती है ना, मैंने सेल करनी है, तो वो आपकी 1-2% या जो आप इंसेंटिव देते हो उस पर नहीं रहता, वो उस बंदे के साथ मिलके तो आपकी प्रॉपर्टी डिवैल्यू करता है। कुछ दिन गुजरते हैं तो आपको एक और बंदा मिलता है, तो वो कहता है कि आप ऐसा करें कि सेल कर रहे हैं तो मुझे ये 7 लाख रुपए में दे दें। फिर कुछ दिनों बाद आपको आपका जिस बंदे पे एतमाद होता है और प्रॉपर्टी का बंदा आपको कहता है कि आप नहीं जी भाजी 7.5 होते नहीं जी जाती भाई, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी यार वैल्यूएशन जो लग रही है प्रॉपर्टी की है ही इतनी 7.5-8 ही। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप मार्केट में एक तो किसी रियल स्टेट वाले बंदे से ऐसे बात नहीं करनी जिस तरह पहले करनी, और दूसरा वैल्यूएशन आप पहले जाएं प्रॉपर्टी बंदे को कहें कि मैंने ख़रीदनी है इस जगह पे, तो कितने की मुझे मिल जाएगी, उसके बाद आप उसका कहें कि मैंने सेल करनी है, वैल्यूएशन उसके बाद फिर लगवाएं। तीसरी चीज़ ये है कि कई बंदों को बड़ी जल्दी होती है, किसी बंदे के साथ फौरी तौर पे ना थोड़ा सा टोकन लिया और फटाफट स्टाम्प कर दिया कि ये जी इतने माह का टाइम है, और ये 5,000-10,000 टोकन ले लिया उसका और उसको प्रॉपर्टी स्टाम्प करके दे दिया। आप उसको लीगल राइट दे रहे हैं कि वो इसका मालिक हो गया। अब वो 6 माह निकालने के बाद या 4 माह निकालने के बाद आप कहते हैं जी वो मेरे पैसे दे दो, वो आपको कहते हैं कि भाई अभी थोड़े से हालात टाइट हैं, तो ऐसे करते हैं कि आप किसी और को भी नहीं दे सकते। उस वक्त तक 6 माह बाद प्रॉपर्टी का रेट बढ़ चुका होता है, आपके दिल में भी आता है कि मैं किसी और को दे दूं, लेकिन आप ख़यानत नहीं कर सकते, आपने स्टाम्प किया होता है, बयाना पकड़ा होता है, तो पैसे भी जो आपने डिमांड की होती है वो बंदा देने के लिए तैयार होता है। तो ये एक है पॉइंट कि इसके मुताबिक भी आपने नहीं जाना। तीसरा ये होता है कि फौरी तौर पे ना
कई बंदे करते हैं कि 1/3 ले लें जी हमसे, बाकी इतना टाइम है तो हम आपको पैसे देते हैं, कब्ज़ा दे दें हमें, घर है, मकान है या प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है। आप उससे जल्दी जल्दी में ऐसे करते हैं कि थोड़ा बहुत लिख पढ़ की और उसको कब्ज़ा दे दिया, बाकी पैसे जब टाइम आता है तो बंदा आगे आगे, आप पीछे पीछे। तो ये चीज़ें होती हैं कि कब्ज़ा उस वक्त देना चाहिए जब आपकी पैसे क्लियर हो जाएं या आपको ट्रस्ट हो, बंदे ट्रस्टवर्दी बंदा हो कि वो कल को आपको चीट नहीं करेगा। इसमें एक कानूनी पेचीदगी और भी है कि कई लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री कहते हैं जी बंदे ने बाहर जाना है तो आप ऐसा करें रजिस्ट्री करवा दें, 1 हफ्ते बाद ना आपको पैसे दे देंगे। आपने बिल्कुल उसकी बातों में नहीं आना, रजिस्ट्री नहीं करके देनी। आपको कहना है कि आप बंदा बाहर चला जाए। कानूनी अगर रजिस्ट्री आपने करवाई है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस बंदे ने लेनी होती है ना, वो उसके नाम बजरिया भी हो सकती है रजिस्ट्री। ज़रूरी नहीं है कि बंदा बाहर रजिस्ट्री के टाइम पर हो, वहाँ सेलर का होना ज़रूरी होता है। उससे जो गर्दावर या तहसीलदार होता है वो पूछता है कि आपको पेमेंट हो गई है, आपकी रजिस्ट्री कर दें, तो वहाँ सिर्फ सेलर की ज़रूरत होती है, बाहर की तो नहीं होती। बाहर बजरिया भी हो सकता है। तो आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि हफ्ते बाद बंदा जी बाहर जा रहा है तो आपने फटाफट रजिस्ट्री करवा देनी और बाद में उसके पीछे पीछे फ़ोन करने, उसने फ़ोन नहीं अटेंड करना और आप अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम करा चुके होते हैं। रजिस्ट्री के अलावा तीसरे पॉइंट पे कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मुख्तारे आम दे देते हैं बंदे को ना। मुख्तारे आम भी यही होता है कि आपने उसको मालक बना दिया है। अगर आप जल्दी जल्दी उससे टोकन लेके उसको मुख्तारे आम दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने हाथ काट के उसको दे दिए, फिर आप पीछे पीछे हैं, वो आगे आ गया। तो ये लीगल इश्यूज़ हैं। इसके साथ तीसरे पॉइंट में एक और पॉइंट बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा बंदे परेशान मैंने देखे हैं कि जल्दी जल्दी ना खाली पेपर पे भी साइन करके दे देते हैं। ठीक है जी, आपसे बात हो गई, मसलन 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसकी बात हो गई 50 लाख रुपए में और पेपर पे उसने फटाफट साइन कर दी, बात जी लिख लेंगे हदूद अरबा लिख लेंगे, बाद में ऐसे कर लेंगे। तो ये एडवांस रखें और साइन करें, इधर जी बिस्मिल्लाह करें। आप साइन कर देते हैं, बाद में जब पेमेंट का टाइम आता है तो उसके 50 लाख की जगह 30 लाख रुपए लिखा होता है। तो आपके साइन होते हैं, अंगूठा होता है, फिर आप उस चीज़ से ना, तो बराए मेहरबानी चीज़ सेल करते वक्त जल्दबाजी ना किया करें और जो प्रॉपर बंदे हैं काम करने वाले जिनको आप जानते हैं उनके थ्रू सेल परचेज़ करें, ज़िम्मेदारी से काम होगा। अगर आप चौकों चौराहों वाले बंदे या चलते फिरते बंदे के थ्रू सेल करेंगे कि कमीशन ना देनी पड़े या किसी को पता ना चले, तो जब आपके ज़हन में ये होता है ना किसी को पता ना चले तो उस वक्त सब कुछ पता चल जाता है। तो ये चीज़ें हैं प्रॉपर्टी सेल करते वक्त, ये 3 पॉइंट जो आपको बताए हैं ये आपने माइंड में रखने हैं और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका और नुकसान नहीं होगा। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।